जैसा कि हमने कल बात किए थे कि 11 में एडमिशन लेने के लिए जो डेट आई थी वो 19 मई से स्टार्ट होने वाला था एडमिशन प्रोसेस, लेकिन आज जो है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से राउंड 1 का फर्स्ट शेड्यूल हमारे पास में आ गया है। यहाँ पर आप देखेंगे, मैं हाईलाइट करता हूँ, इसका राउंड 1 का जो है वो शेड्यूल आ गया है और इसके अंदर चेंजेस हुए हैं। चेंजेस इस तरह से हुए हैं स्टूडेंट्स के, जो आपको 11 का जो ऑनलाइन एडमिशन लेना है वो इस वेबसाइट पर जाकर लेना है। पिछले साल तक हम 11th admission.org. उसके ऊपर जाकर लेते थे, लेकिन इस बार आपको जो एडमिशन लेना है वो इस वेबसाइट पे लेना है। साथ ही में एक मेल एड्रेस भी आपको दिया गया है जो लेफ़्ट के अंदर support@mahafijsadmission.in। अगर आपको कुछ मेल करना है, कुछ क्यूरीज़ है या कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप उसको भी यहाँ पर जाकर आप मेल उनको कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं राउंड की। तो स्टूडेंट देखिए, आपको जो 2 दिन का टाइम दिया गया है 19 मई एंड 20 मई, यहाँ पर ये जो 2 दिन है यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के तौर पर आपका रजिस्ट्रेशन करना है। आपको 2 दिन दिया गया है फ्रेंडली होने के लिए। दिस इज़ द प्रैक्टिस सेशन। देखो यहाँ पर लिखा है, दिस इज़ द प्रैक्टिस सेशन ओनली, द डेटा विल बी डिलीटेड फ्रॉम द एडमिशन पोर्टल ऑन मिडनाइट ऑफ 20 मई। मतलब 20 तारीख की रात तक या 12 बजे से पहले तक वो डेटा को पूरा डिलीट कर दिया जाएगा। तो ये आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। जैसा कि हमने कल वीडियो में बात किए थे कि आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब ज़रूरी है और जो भी रिलेवेंट आपके डॉक्यूमेंट है वो सब ज़रूरी है। एक MB से लेस वो सब आपको करना है, यहाँ पर सेट रखना है आपके पास। और जो एक्चुअल आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा वो है 21 मई से 28 मई के बीच में, इन बिटवीन आपको आपका एडमिशन फॉर्म फिल कर देना है विद प्रेफरेंसेस के साथ में। ये देखिए यहाँ पर आपको डेट दिख रहा होगा, 21 मई से 28 मई तक आपको आपका प्रेफरेंस देना है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक देखिए, आपको रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन विद देयर प्रेफरेंस। मतलब आपको कम से कम वहाँ मिनिमम 1 कॉलेज, कम से कम 10 कॉलेज आपको इंटर करना है आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, और जो भी आपका प्रेफरेंस है फिर उसके हिसाब से आपको आगे प्रोसीड किया जाएगा। वहाँ पर ये फर्स्ट राउंड की बात हो रही है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए, स्टूडेंट को जो है वो हर राउंड के अंदर अपना कॉन्सेंट देना ज़रूरी है कि अगर वो एडमिशन ले रहा है या नहीं ले रहा है तो आपको उसका कॉन्सेंट हर बार देना है। याद रखिए डेट्स 21 मई से 28 मई के बीच में आपको आपका एप्लीकेशन फर्स्ट राउंड के लिए एप्लीकेशन आपको देना कंपलसरी है। उसके बाद थर्ड टॉपिक है हमारा 30 मई 2025। 30 मई को आपको क्या होने वाला है, डिस्प्ले द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। यहाँ पर देखिए जो मेरिट लिस्ट है प्रोविजनल वो डिस्प्ले की जाएंगी। जिन बच्चों को अच्छे परसेंटेज आए हुए, जिन्होंने अच्छे से उनको कॉलेज चाहिए था कि हमको ये कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो उनकी एक प्रोविजनल लिस्ट यहाँ पर डिस्प्ले होंगी। उसके बाद में आपको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर 30/5 से लेके तो 1/6 तक। अगर आपके एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स है या स्पेलिंग मिस्टेक्स है या नाम के अंदर मिस्टेक है या मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी में कोई मिस्टेक्स हो गई है तो आप उसको करेक्शन कर सकते हैं इस 2 दिनों के अंदर। ये आपको 2 दिन का टाइम दिया जा रहा है। उसके बाद में लास्ट में हम देखेंगे 3/6/2025 3/6/2025 4 बजे तक फाइनल जनरल मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगी। फाइनल जनरल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएंगी। ये बच्चे बात का ध्यान रखिए। और हर राउंड के अंदर आपको आपका कंसेंट देना ज़रूरी है अगर आपको एडमिशन चाहिए या नहीं चाहिए। याद रखिए नीचे बताया गया है, हम बात करेंगे उसकी भी। बात करते हैं फ़िलहाल 7 पॉइंट की। 6/6/2025 6 जून 2025
डिस्प्ले ऑफ जूनियर कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट ऑफ द राउंड ऑन द पोर्टल। जो हमने ऊपर वेबसाइट की बात करें हैं, उस वेबसाइट के ऊपर ये कि यहाँ पर राउंड की जो लिस्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगी जूनियर कॉलेज की। जूनियर कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट ऑफ द राउंड, वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कौन से आपको कॉलेज अलॉट हुए हैं। उसी तरह से डिस्प्ले द अलॉटमेंट जूनियर कॉलेज डिटेल्स ऑफ द एडमिशन इन द स्टूडेंट्स लॉगिन के अंदर आपको सभी मिलेगा। उसके बाद में आपको अलॉटेड स्टूडेंट लिस्ट जो है कॉलेज को भी दे दी जाएंगी, और आपको SMS के थ्रू भी यहाँ पर पता हो जाएगा। वो SMS भी आपको भेजेंगे कट ऑफ लिस्ट के ऊपर कि आपके कौन से एडमिशन्स कहाँ पर हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। बात करते हैं अगले पॉइंट की। पॉइंट नंबर 8 जो है 6/6/2025 से 12/6/2025। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स क्लिक द प्रोसीड फॉर द एडमिशन। अगर आपको एडमिशन लेना ही है, जो आपने प्रेफरेंस डाले थे उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना ही है, तो आप अपने एडमिशन को प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एडमिशन प्रोसेस से लेकर है। इन केस अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है तो फिर आपको कंसर्न फॉर्म देना होगा, और आप जो है वो उस राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। फिर आपको सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल होना पड़ेगा, जिसके लिए आपको फिर से आपका रजिस्ट्रेशन करना है और आपके नए प्रेफरेंसेस कॉलेज आपको उसके अंदर इंटर करने होंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये 6 जून से लेके तो 12 जून तक आपको करना है। आपको कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना है। अगर आपको मनपसंद कॉलेज मिल जाता है, अच्छा कॉलेज, वहाँ एडमिशन के लिए बोलना है। पेमेंट जो है वहाँ कॉलेज वालों को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपको पेमेंट ऑनलाइन ही लेना है बच्चों से, डिजिटल मोड के थ्रू। आगे नीचे वो नोट के ज़रिए बताया गया है। हाँ देखिए, यहाँ जो 9th वाला पॉइंट है वो है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन विद देयर प्रेफरेंस फिलिंग विल कंटिन्यू फॉर न्यू एप्लीकेशन फॉर नेक्स्ट राउंड इफ़ ओनली कंसेंट गिवन बाय द स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट कंसेंट देता है कि उसको नहीं चाहिए फर्स्ट राउंड के अंदर एडमिशन, तभी उसको सेकंड राउंड के अंदर एलिजिबल माना जाएगा। स्टूडेंट जो है वो कॉलेज को रिजेक्शन भी कर सकता है, उनका एडमिशन कैंसिल भी कर सकता है। वो उसको स्टूडेंट्स लॉगिन के अंदर जाकर वो इजीली कर पाएंगे, जैसे कि हमने बात की है। अगली बात है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर लास्ट टॉपिक जो है 14 जून 2025 डिस्प्ले ऑफ द वैकेंसीज फॉर द रेगुलर राउंड 2। 14 जून को राउंड 2 के लिए जितनी भी वैकेंट सीट है उसको डिस्प्ले किया जाएगा, और उसके बाद अगला हमको जिस तरह से ये राउंड 1 का शेड्यूल मिला है उसी तरह हमको राउंड 2 का भी शेड्यूल गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, और उसके हिसाब से आप लोगों के डेट्स डिक्लेयर किए जाएंगे कि आपको प्रेफरेंस कौन से कॉलेज में देना है, कहाँ देना है, कि उसका कितने दिन का टाइम रहेगा, आप कब अपना एडमिशन कैंसिल कर सकते हो, ले सकते हो। वो सब भी डेट्स आपको जिस तरह राउंड 1 के शेड्यूल की डेट्स आई है उसी तरह राउंड 2 की भी डेट्स आ जाएंगी। यहाँ पर आपको अगर कुछ कोटे के अंदर आपका एडमिशन है तो उसके डॉक्यूमेंट आपको कैरी करना ज़रूरी है। आपको जो पेमेंट है वो डिजिटल मोड के थ्रू करना है। यहाँ पर डिजिटल मोड के थ्रू आपको सब पेमेंट करना है, ठीक है। तो ये था आपका छोटा सा एडमिशन प्रोसेस। तो सभी बच्चे उसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे अपने एडमिशन प्रोसेस को, और एडमिशन्स कंप्लीट